मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो तुम्हारे हृदय में विशेष स्थान बना लेते हैं। तुम उन पर विश्वास करते हो, उनके साथ अपने सपने साझा करते हो, अपनी खुशियां और अपने दुख बांटते हो। तुम्हें लगता है कि यह साथ हमेशा बना रहेगा, लेकिन समय का स्वभाव परिवर्तन है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर भी जा सकता है। यही संसार का नियम है। जब कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब मन टूट जाता है, हृदय में खालीपन भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक समाप्त हो गया हो। तुम बार बार अतीत को याद करते हो, उन बातों को सोचते हो जो कभी तुम्हें खुशी देती थीं। लेकिन जितना अधिक तुम पीछे देखते हो, उतना ही वर्तमान तुम्हारे हाथों से फिसलता जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके जाने पर दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को अपनी पहचान मत बना लेना। किसी के जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया है। किसी के दूर हो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन की कहानी समाप्त हो गई है। कई बार ईश्वर उन लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं जो तुम्हारी यात्रा का स्थायी हिस्सा नहीं होते। तुम सोचते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण था, लेकिन सत्य यह है कि खुशी कभी किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। खुशी तुम्हारे भीतर होती है। लोग केवल उस खुशी को जगाने का माध्यम बनते हैं। यदि तुम अपनी शांति और अपनी खुशी को किसी एक व्यक्ति से बांध दोगे, तो उसके जाने के साथ तुम्हारी दुनिया भी बिखर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में अनेक यात्री मिलेंगे। कुछ थोड़ी दूर साथ चलेंगे और कुछ लंबा साथ देंगे, लेकिन हर व्यक्ति का उद्देश्य तुम्हारे जीवन में हमेशा रहना नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक पाठ सिखाने आते हैं। जब वह पाठ पूरा हो जाता है, तब उनका जाना भी आवश्यक हो जाता है। तुम्हें उन लोगों को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं जो स्वयं जाना चाहते हैं। प्रेम का अर्थ बंधन नहीं होता, प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है, तो उसे जाने दो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी पूरी तरह तुम्हारा था ही नहीं। हे अर्जुन, सबसे बड़ा दुख किसी के जाने में नहीं है। सबसे बड़ा दुख उस व्यक्ति के पीछे अपना जीवन रोक देने में है। जब तुम अतीत में फंसे रहते हो, तब वर्तमान तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और भविष्य तुम्हारे सामने आने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चला गया उसके लिए कृतज्ञ रहो। उसने तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाया है। शायद उसने तुम्हें प्रेम सिखाया, शायद उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, शायद उसने तुम्हें आत्मसम्मान का महत्व समझाया, और शायद उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है, किसी और में नहीं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है, तब तुम दो रास्तों में से एक चुन सकते हो। पहला रास्ता शिकायत का है, जहां तुम स्वयं को पीड़ित मानते हो और अपने दुख में डूबे रहते हो। दूसरा रास्ता विकास का है, जहां तुम उस अनुभव से सीखते हो और पहले से अधिक मजबूत बनते हो। बुद्धिमान वही है जो दूसरे रास्ते को चुनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से किसी व्यक्ति को इसलिए हटाते हैं ताकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर स्थान बना सके, लेकिन तुम उस बंद हुए द्वार को देखते रहते हो और उस नए द्वार को नहीं देख पाते जो तुम्हारे लिए खुल रहा होता है। याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यदि एक अध्याय समाप्त हुआ है, तो इसका अर्थ है कि अगला अध्याय लिखे जाने के लिए तैयार है। जीवन किसी एक व्यक्ति, एक संबंध या एक घटना पर नहीं रुकता। जीवन आगे बढ़ता है और तुम्हें भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हे अर्जुन, जो लोग तुम्हें छोड़ गए, उनके प्रति अपने हृदय में कटुता मत रखो। क्रोध और द्वेष सबसे भारी बोझ होते हैं। जिस व्यक्ति को तुम अपने मन में दोष देते रहते हो, वह शायद अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन तुम उसी स्थान पर खड़े रह जाते हो। इसलिए क्षमा करना सीखो। क्षमा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए करो। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने हृदय को मुक्त करते हो। तुम अपने भीतर जमा हुए दर्द को बाहर निकालते हो, और तभी तुम्हारे जीवन में नई खुशियों के लिए स्थान बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा भाग्य किसी एक व्यक्ति से बड़ा है।
तुम्हारा उद्देश्य किसी एक संबंध से बड़ा है। तुम्हारा जीवन केवल उन लोगों के लिए नहीं बना जो आए और चले गए। तुम्हारा जीवन उन महान कार्यों के लिए बना है जिन्हें अभी पूरा होना बाकी है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो हर टूटन के बाद फिर से खड़ी हो सकती है। जैसे वृक्ष पतझड़ के बाद फिर हरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी फिर से खिल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अतीत की सूखी पत्तियों को गिरने देना होगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसके बिना तुम्हारा जीवन अर्थहीन हो जाए। ईश्वर ने तुम्हें अकेले जन्म दिया है और तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य रखा है कि तुम अकेले भी अपने जीवन को महान बना सको। जब कभी तुम्हें किसी की याद सताए, तब अपने भीतर झांको। स्वयं से पूछो कि क्या तुम उस व्यक्ति को याद कर रहे हो या उस भावना को जो उसके साथ जुड़ी थी। अक्सर हम व्यक्ति को नहीं, बल्कि उन स्मृतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती थीं। हे अर्जुन, जीवन का नियम है कि जो चला गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। यदि तुम अपनी मुट्ठी में पुराने पत्थरों को पकड़े रहोगे तो नए रत्नों को कैसे ग्रहण करोगे? यदि तुम्हारा मन अतीत से भरा रहेगा तो भविष्य उसमें प्रवेश कैसे करेगा? इसलिए अपने हृदय को हल्का करो, अपने मन को मुक्त करो। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ विदा कर दो, क्योंकि उनका जाना तुम्हारी हार नहीं है। कई बार उनका जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो अवसर तुम्हारे लिए है वे तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो तुम्हारे नहीं हैं उनका जाना तुम्हारे मार्ग को और स्पष्ट करेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए पीछे मत देखो, उस रास्ते पर मत रुको जहां कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। आगे बढ़ो, क्योंकि आगे वही जीवन खड़ा है जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। याद रखो, जो चला गया वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। तुम्हारा श्रेष्ठ समय अभी बाकी। इसलिए मुस्कुराओ, स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गए उन्हें जाने देना ही तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता है। और जब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है तब भाग्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है।